इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्वित में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आ जाएं सब लोग, नीचे आ जाओ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन की हम उस धारा में बहते चले जाते हैं जिस तरफ ढाल मिल जाता है। परिणाम ये होता है एक दिन हम अपार दुख के सागर में चले जाते हैं। पानी समुद्र में से खारा होता है, लेकिन वह पानी कितनी तपस्या करके, कितनी मेहनत करके भाव बनकर आकाश में उड़ता है, कितनी तपस्या करता है, कितना तपना पड़ता है, और वो बड़ी मुश्किल से तप करके इतनी ऊंचाइयां छूता है, और वहाँ जाकर के वो उस तपस्या का परिणाम उसको मिलता है कि वो खारे से मीठा हो जाता है। तपस्या का चमत्कार देखो, तपन का चमत्कार देखो। उस समुद्र का पानी किसी काम का नहीं था, कोई काम का नहीं, मात्र देखने के काम का है। किसी काम में नहीं आता समुद्र का पानी, मात्र सनराइज सनसेट और देखने में अच्छा लगता है। ऐसी निष्काम वस्तु, यूजलेस वस्तु जब तपती है, तप करके वो इतनी महान बन जाती है कि आकाश की ऊंचाइयां छू लेती है। जल का स्वभाव नीचे की तरफ बहना था, जल सदा नीचे ही रहता है, लेकिन तप की महिमा देखो कि वह जल बास बनकर के आकाश की ऊंचाइयां छू लेता है। तप ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तप और धर्म, यही बात उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने श्राप का आचार में किया कि मैं ऐसे धर्म की बात कहूँगा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता शतवान यो धरति उत्तमेश के। मैं वह उपदेश देना चाह रहा हूँ जो जमीन में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, खारे हैं,
जिनका कोई मूल्य नहीं, कोई उपयोग नहीं, लेकिन मैं उन्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे वो अनमोल हो जाएंगे, अनमोल हो जाओगे। तो मैं ऐसा उपदेश दूंगा तुम्हें जो आज तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, आज तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, और थोड़ा सा मेरा कहना मान लो तो सारा 3 लोक आपको पूछेगा भी और पूजेगा भी। आचार्य महाराज ने मूक माटी में ऐसे ही एक दलित को लिया, माटी को पद दलित बोलते हैं, उसका दूसरा नाम, जो सदा पैरों के नीचे रहती है, सदा जमीन में रहती है, लेकिन वह माटी भी यदि थोड़ा सा कष्ट उठा लेती है, थोड़ा सा कष्ट उठा लेती है, एक दिन वो दुनिया के सिर पर मंगल कलश बन के बैठती है। मिट्टी को अमंगल कहा है। यदि कोई मिट्टी यात्रा में ले जाते हुए सामने से मिट्टी लेके आ जाए तो वो अमंगल सूचक मानते हैं, लेकिन उसी मिट्टी का कलश बनकर के कोई सामने लेके आ जाए तो मंगल मानते हैं। थोड़े से कष्ट जरूर उठाना पड़े। धर्म वही है जो पतितों को पावन बनाता है, जो नीचे गिरे हुए हैं उनको ऊंचा उठाता है, जो नीच हैं उनको उच्च बनाता है। अपन को लगता है ऐसा कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम क्यों नमस्कार करें। आजकल तथाकथित समय सारे लोग कहते हैं कि मैं खुद भगवान हूं, तो मैं भगवान को क्यों मानूं, क्यों नमस्कार करूं। वो भगवान बन गए तो बन गए। उन मूर्खों पर मुझे हंसी आती है कि भगवान को नमस्कार नहीं कराया जा रहा है, तो जैसे नीच व्यक्ति को जैसे ही नमस्कार करेगा तो उच्च बन जाएगा। प्रणते उच्चई गोत्रम। नमस्कार भगवान को नहीं कराया जाए, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये बिल्कुल व्यवहारिक है, झूठ है। जैसे आप लोग कहते हो ना, महाराज ये मकान आपका ही है नहीं, ये झूठ है। भगवान महाराज का मकान कहां से आया? लेकिन फिर भी सारी दुनिया कहती है कि नहीं, है? नाम रख लेते हो बनाकर, गुरु प्रतीक्षा। अरे वाह, पहुंच गए, अब तो दे दो। है? पहुंच गए, अब तो देखो, गुरु के लिए मकान बनाया था, आप गुरु के नाम कर दो। अरे महाराज जी आप समझते नहीं हो, आप महाराज बन गए, हम अब समझने लगा। कहने में ये सब आ रहा, सारा संसार कह रहा है सब महाराज का है, सब कुछ है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। सभ्यता खत्म हो जाएगी तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, और सत्य खत्म हो जाएगा तो धर्म खत्म हो जाएगा। हमें इसको सत्य नहीं मानना, व्यवहार मानना सभ्यता है। ये सभ्यता है कि छोटे काम करें और सब श्रेय किसको दे दें? बड़ों को दे दें। ये सभ्यता कहलाती है। सभ्यता सत्य हो ऐसा कभी मत मानना। प्रायः सभ्यता सत्य होती ही नहीं है, और सत्य कभी सभ्यता नहीं हो सकते। सत्य जहां है वहां कोई सभ्यता नहीं होती, और सभ्यता है वहां सत्यता प्रकट नहीं होती। और दोनों जब एक साथ चलते हैं तब यह व्यक्ति संसार में से निकल करके सत्य को पा लेता है। इसलिए कहने की बात है। ऐसे ही कहने में आ रहा है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पेवर शुद्ध झूठ। आज किताबी लिखी आपके शिविर में चलती जिन पूजा। हाँ मैं तो कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा ना कि आपने कहा ये मकान
यदि कोई इनकम टैक्स वाला मेरे पीछे पड़ जाए 2 नंबर में और रास्ते में वो टेप करता जाए, महाराज जी ये आपकी दुकान है, वो नोट कर रहा है, महाराज ये आपका ही मकान है, ये आपकी गाड़ी है, क्षेत्रपाल आते आते तक तो उसकी डायरी भर जाएगी। वो कहे बाबा जी बन गए, तुम्हारे पास तो इतनी संपत्ति है। मन के भैया नहीं है। बोले महाराज जी कोई दुश्मन के कहने पर नहीं कह रहा हूं, आपके भक्तों ने कहा है। देखो ये भगत है कि नहीं है, तो भगत तो ये खुद के ने कहा, देखो इसकी आवाज जानते, जानता हूं, इसने खुद कहा महाराज जी मकान आपका है। बोलो तुम लोग हमें भक्ति के नाम पर कहां फंसा दोगे हैं? फिर हमें उसको सिखाना पड़ेगा। यही हमारे भक्तों की विशेषता है, करते वो हैं और श्रेय भगवान और महाराज को देते हैं। यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही सभ्यता है। ऐसा ही कहा जाता है हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। नहीं महानुभाव, जैन दर्शन में कहीं भगवान की पूजा है ही नहीं। हम भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, महाराज को नमोस्तु कर रहे हैं, है ही नहीं, कहीं नहीं है, है ही नहीं। पूरे शास्त्र मैंने खोज लिए, कहीं जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं मिली। जब मैंने पूछा ये पूजा किस लिए, ये अभिषेक किस लिए, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं। जो भगवान के लिए अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहुत बड़ा दोष का भागीदार है। भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान के लिए अभिषेक जरूरी है ही नहीं। पूजा है ही नहीं कि भगवान को पूजा जरूरी है, महाराज को नमोस्तु जरूरी है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। ये सब सभ्यता है, ये सब सभ्यता है। कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने जा रहा हूं, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, ये सफा झूठ है, सत्य नहीं है, सभ्यता है। कैसे है, एक और बात ध्यान आ गई। आपको कहीं जाना है तो भैया थोड़ा रुकना, मैं दर्पण देख लूं। सत्य क्या है, क्या कह रहे हो? दर्पण सत्य क्या है? चौकटा देख लूं, चेहरा देखना चेहरा है और कह रहे हो दर्पण देख लो। दर्पण कौन देखता है? दर्पण कौन देखता है? दर्पण में देखता है चेहरे, लेकिन कोई नहीं कहता चेहरा देख लो, सब यही कहते हैं दर्पण देख लो। ये सभ्यता है, सभ्यता है। दर्पण देख लो, सत्य नहीं है। ये रूढ़ियां कुछ बन गई, क्या बीन रही हो? बोले चावल बीन रही हो, हाथ पकड़ना उसका कंकड़ बीन रही है। बीन क्या रही भाई जी? और क्या कह रही है? हाँ, कहा क्या कर रही हो? बोले आटा पीस रही हूं। आटा, आटा पीसता है क्या? गेहूं पीस रही कि आटा पीस रही है? लेकिन बोलते क्या हो? आटा पीसे ही नहीं जाता है। ये दुनिया में कुछ बातें ऐसी चल गई हैं जिनको लोग सत्य मान लेते हैं। आटा पीस रही हूं, भात पका रही हूं। अरे भात तो पके हुए का नाम है, अब क्या पका रही है? चावल पका रही हो, ये नहीं बोले भात पका रहे हो। ऐसे ही सब चीजों में। संतरा का इतना बढ़िया रंग है, सब ने मिलकर कहते नारंगी। अब बताओ संतरा का कलर कितना अच्छा है। कबीरदास ने कहा इस संसार का बड़ा विचित्र है, यहां सारे सत्यवादी झूठे हो जाएंगे और ये सारे झूठे साचे हो जाएंगे। रंगी को नारंगी कहे, तत्व मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे कि देख कबीरा रोया।
गाड़ी कैसे चलती का नाम गाड़ी हो, गाड़ी का अर्थ होता है जो खड़ी हो वो गाड़ी है। तत्व मिले तो खोया, अरे कहां खोया, पानी चला गया, तत्व बचा है अब, तो कहते क्या बचा, खोया खोया। रंगी को नारंगी कहे, इतना बढ़िया कलर है पर सबने कहा क्या है, नारंगी नारंगी। ये सारी बातों को तत्व दृष्टि से देखो। यदि तुम इन्हीं बातों को सत्य मान लोगे अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने पूजाएं छोड़ दी, बोले पूजा में तो करते तो भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये कर दो, भगवान मेरे दुख दूर करो, भगवान मेरे प्रसन्न हो। इन पूजाओं को आजकल के तथाकथित समय सार बनने वाले मिथ्या पूजाएं कहने लगे हैं। शांति धारा को मिथ्या कहने लगे हैं। हे भगवान प्रसिद्धंतु न हमें, मेरे पे प्रसन्न हो, मेरे कर्मों का क्षय करो, मेरे दुखों का क्षय करो। भगवान कुछ करते नहीं हैं, ये सत्य है। भगवान कुछ करते नहीं, ये सत्य है। और भगवान ने सब कुछ किया है, ये मेरी सभ्यता है, ये मेरी, भगवान कुछ करेंगे नहीं इसमें उनकी महिमा है, और मेरा हर कार्य भगवान करेगा इसी में मेरी महिमा है। छोड़ना नहीं। भूल गए वे लोग कि भक्तिवाद क्या है। गुरु तो उनके होते नहीं। पंडित लोग मालूम कौन होते, अमर बेल के समान, जिनके जड़ नहीं होते, फल नहीं होते, बीज नहीं होते, लेकिन अमर बेल होती है। क्योंकि समय सार कभी गुरु से पढ़ा ही नहीं, पढ़ने लग गए तो वे कहते देखो कितना मिथ्यात भरा है, ये लोग कितने मिथ्या दृष्टि हैं। देखो कह रहा भगवान मुझे ये दे दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि भक्तिवाद में ऐसा ही कहा जाता है। सारी भक्ति सभ्यता है, सारी भक्तियां झूठ बोलती हैं, लेकिन वो झूठ पुण्य बंध का कारण होता है। समंत्र भद्र महाराज ने कहा जितने गुण हैं उतने नहीं बोलना, बड़ा चढ़ा के बोलो। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उतने ही यदि तुम कहोगे तो ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। जो भक्ति में सत्य बोलता है वह कभी भक्ति का फल नहीं पाएगा, चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा। जितना है मुनि महाराज हैं, मुनिराज हैं, भक्ति नहीं होगी, चमत्कार नहीं होगा। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने तो झूठ नहीं बोला। आप महाराज हैं, आपको महाराज को नमोस्तु। भगवान भगवान है, आपको नमोस्तु। जिसमें जितने गुण हैं मैं तो उतने ही प्रशंसा करूंगा। करो, ये सत्य है, सावधानी से सुनना, ये सत्य है, बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल गलत नहीं हो। जितने गुण हो उतनी प्रशंसा करना, लेकिन सत्य से कभी चमत्कार नहीं होगा। सत्य तुम्हें मोक्ष पहुंचा सकता है, लेकिन संसार के संकट दूर नहीं कर सकता। सत्य से तुम मोक्ष जा सकते हो, लेकिन संसार में नहीं जी सकते। सत्य जो भी जिन जिन ने सत्य स्वीकार किया उनको उपसर्ग और परिचयों का सामना करना पड़ा। मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन संसार नहीं चला पाओगे, जिंदगी नहीं चला पाओगे, परिवार नहीं चला पाओगे, अपने जीवन में रोने के लिए रुमाल भी नहीं पा पाओगे सत्य पर अड़ग रहे तो। क्योंकि सत्य में पुण्य बंध नहीं होता, सत्य में तो पुण्य और पाप का क्षय होता है। जैसे जैसे व्यक्ति सत्य की तरफ चला जाता है तैसे ही तैसे उसके जीवन में संकट उपसर्ग बढ़ते जाते हैं। ऐसे हम लोग 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय कोई ना कोई दुख की स्थिति ना होती हो। ठंड आ गई तो ठंड लगेगी, गर्मी आ गई गर्मी लगेगी, अंतराय आ गया तो अंतराय लगेगा, सड़क पर चलेंगे तो कंकड़ चुभेंगे, सामायिक करेंगे तो मच्छर काटेंगे, सब तरफ से ऐसा था। क्यों? क्योंकि हम सत्यवादी हैं, हम सत्य के ऊपर जा रहे हैं।
और सत्यवाद को उपसर्ग और परिसर सहन करना ही पड़ेगा। स्वयं उपसर्ग को दूर भी नहीं कर सकता। जो और बड़े सत्यवादी हैं, ये शास्त्र मुनिराज शंका दूर कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि सत्यवादी हैं। घानी में पेल दिया, सत्यवादी है, वे चाहते तो कहानी को किलित कर सकते थे। ये 700 मुनिराजों में इतनी ताकत थी कि चाहते तो बलि आदि को वहीं किलित कर देते, इतनी शक्ति थी उनमें, लेकिन नहीं किया। दिगंबर जैन मुनि पर यदि सच्चा मुनि है, उस पर दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। दिगंबर मुनि की एक सामायिक में इतनी ताकत होती है, एक सामायिक में सारे देवता उतर आ जाए, मजाल है कि मुनिराज को छू ले। सारे संसार के शेर चीते आ जाए, मजाल है कि भगवान पे महाराज पे पंजा उठा ले। सारी दुनिया एक तरफ आ जाए, यदि साधु अपनी शक्ति का प्रयोग कर ले तो, अपनी शक्ति का प्रयोग कर ले तो। पारसनाथ में बहुत शक्तियां थी, एक बार कमट को टेढ़ी निगाह से देखते वहीं किलित हो जाता। 63 रिद्धियां थी, लेकिन नहीं कि 8 दिन तक वो पिटते रहे, गालियां सुनते रहे, पत्थर पड़ते रहे। शक्ति है, कुछ नहीं, क्योंकि ये सत्यवादी है। सत्यवादी व्यक्ति कभी अपने संकट को दूर नहीं करेगा, दूर करने का भाव भी नहीं करेगा। दूर करना तो बहुत दूर रही, बहुत सावधानी से सुनना। जो सत्य चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मिलेगा, पक्का है। बस एक नियम ले लो, हम संकटों की परवाह नहीं करेंगे। हम संकटों की परवाह नहीं करेंगे, हम दुख से नहीं डरेंगे, हम शेर से नहीं डरेंगे, हमें घानी में पेल दिया जाए हम नहीं डरेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हम प्रतिकार नहीं करेंगे। बस सत्य को हम स्वीकार करते। अब मुझे कोई प्रतिकार नहीं करो, मेरे शरीर की बोटी बोटी कर दो, हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। सिर पर सिगड़ी रख दो, हम कोई गर्दन भी नहीं हिला के गिराएंगे, स्तंभ बैठे रहे, क्योंकि हम, बोलो, क्योंकि हमें सत्य पाना है। क्या पाना है? संसार के सत्य पाने वाले सुन लो कान खोल करके। यदि तुम्हें सत्य पाना है तो नियम ले लो कि हम अपने ऊपर आए हुए संकट को कभी दूर नहीं करेंगे, और दूर करने का भाव भी है तुम्हारी हिम्मत। किस ग्रस्त की हिम्मत है जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में जो भी संकट आएंगे हम उसको दूर करने का भाव नहीं करेंगे। परिवार पे आएंगे, कुछ मतलब नहीं, सब मरे मैं मरूं जियूं, कुछ मतलब नहीं, मैं कभी प्रतिकार नहीं करूंगा। यहां तक कि तुम आहार को नहीं उठोगे, भूख लगेगी तो भी नहीं, प्यास लगेगी तो पानी नहीं, गर्मी लगेगी तो पंखा नहीं चलेगा, कुछ नहीं, प्रतिकार करना ही नहीं। ज्ञायक स्वभाव है, इसको बोलते ज्ञायक स्वभाव हो। मात जानो शेर आ रहा है, पंजा मार दिया है, मुझे खा रहा है, खा रहा है शरीर को। ज्ञायक स्वभाव, हिलना नहीं, थोड़े कंपायमान भी मत ना, थोड़े ही से हिल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं, साक्षीभूत बनो, ज्ञायक स्वभावी बनो। ना तुम जान सकते हो, देख सकते हो, प्रतिकार नहीं करना तो तुम सत्य को पा जाओगे, समय सार को पा जाओगे। समय सार वो सत्य की कहानी है। समय सार में वो सत्य लिखा है जिस सत्य के सामने दुनिया के संकट कोई मायना नहीं रखते, परवाह ही नहीं करते, क्योंकि समय सार में सत्य का स्वरूप है। और सत्य के स्वरूप के अंदर उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा करता हूं कि तुम सत्य को पाना चाहते हो या सत्य तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक गाथा दी उन्होंने, मैं सत्य को प्राप्त हो चुका हूं, मुझे सत्य का आनंद आ रहा है, मैं सत्य का दर्शन कर रहा हूं,
उसी समय ऐसा संकट आया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी ने। बोलो कैसा लग रहा है? बोले छिज्जद हुआ, भिज्जद हुआ, निज्जद हुआ, अहजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदो तहा भी न परिग्रहो मज्ज। क्या गजब की बात। शरीर कट जाए, पिट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इससे किंचित मात्र भी राग नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे सत्य का दर्शन हो गया है। बहुत बड़ी गाथा थी पूज्यवर कुंदकुंद महान। मुझे तो भी मैं तहा भी ना परिग्रह मज्ज, मेरी इस शरीर से मूर्छा नहीं है, चाहे छिदे भिदे कटे पिटे जो होना है होने दो, मैं तो मात्र देखने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा। सत्य का दर्शन यदि हो जाए, क्या ऐसी दशा आपकी है? मैं तो यही चाहता हूं सभी सत्यवादी बने, सभी सत्य पर चलें, सभी सत्य सोचें, सत्य बोलें, सत्य करें, सत्य कहें। अच्छी चीज। बोलो काम चल जाएगा? मेरा 50% चल जाएगा, 50% मेरा भी नहीं चलेगा। देखो भाई, सीधी सीधी कहना, गड़बड़ नहीं कहना। मेरी हिम्मत नहीं है इतनी कि शेर खाता जाए और मैं नहीं डिगूं। मैं तो ललितपुर के मच्छरों ही से घबरा रहा हूं। ललितपुर के मच्छर ही जब सामायिक में आ जाते हैं गुच्छ बना के तो डर जाता हूं। मैंने कहा भैया माफ करो, मैं सुकौशल महाराज नहीं हूं, मैं सुधाकर नहीं बनेगा। भाव आ जाता है उड़ाने का, भाव आ जाता है स्थान को परिवर्तन करने का। सत्य नहीं है, हार को उठना पड़ता है, प्रतिकार नहीं कर सकता सत्यवादी, नहीं कर सकता। अब मेरी हिम्मत थोड़ी थोड़ी तो है, ऐसी नहीं बिल्कुल नहीं है, सो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा तो सर्दी गर्मी सहन तो आप अपनी बताओ, आपकी कितनी हिम्मत है? सत्य को पाना चाहते हो, कितना संकट झेल सकते हो? आज ही करा दूं कि आज सबको पानी पीने नहीं मिलेगा? आज मत देना, हम अस्पताल में ग्लूकोज चढ़वा लेंगे, शाम तक वो चढ़ ही जाएगा। ना भी चढ़े तो आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएंगे कि नहीं? परिणाम भी। इसलिए गृहस्थ को स्पष्ट पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, तुम सत्य के चक्कर में मत फंसना, तुम्हारी गृहस्थी मिट जाएगी, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम आर्त रोध ध्यान में फंस जाओगे, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ को साधु तो इसलिए झेल लेता है कि उसकी ना अंगाड़ी है और ना पछाड़ी है। साधु को अपने ही दुख उठाना है, और तुम्हारे लिए तो कितनों के दुख उठाना है। तुम सुखी हो और बेटा बीमार है तो नींद, तुम सुखी हो, माँ बीमार है, पिता बीमार है, पत्नी बीमार है, अरे और तो छोड़ो, रिश्तेदार का फोन आ जाए तो भी तुम्हारी, तुम अपने ही दुख से दुखी नहीं हो, तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो। गृहस्थी वो जंजाल है जिसे सैकड़ों लोगों के दुख से वो दुखी हो जाता है, स्वयं तो सुखी है। कितने दुख हैं तुम्हारे पास? इसलिए तुम गलती मत करना। सत्य को वो प्रकार कर सकता है जो किसी के दुख से दुखी नहीं होता, और यहां तक कि अपने दुखों से भी। दो परिभाषाएं बनाओ। पहली परिभाषा, सत्य को कौन पा सकता है? जिसको किसी के दुख से जो, और दूसरा नंबर, जो स्वयं के दुखों से भी दुखी नहीं होता, वो सत्य को पा सकता है। आप लोग अपने अपने अंदर देखो, क्या तुम एक में पास हो? हम महाराज जी किसी के दुख से दुखी नहीं होते हैं, होंगे नहीं।
जल्दी बोलो। कोई एक हाथ उठाए। हम महाराज गृहस्थ हैं, हम पिता हैं, हम बेटा हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम रिश्तेदार हैं, और हमारा कोई किसी के यहाँ घर में हमारे कुछ भी घट जाए, मुझे कोई दुख नहीं हो सकता, मुझे कोई विकल्प नहीं होगा। आप लोग चंदसेन? नहीं तो मैं तो यहीं करके दिखा दूंगा अभी यार। संभव है? जिस दिन तुम्हारा ये संभवपना खत्म हो जाएगा, उसी दिन तुम मुनि बन जाओगे, घर में रहोगे ही नहीं। और लोग भी कहेंगे अब तुम पधारो। जब तुम किसी के काम के ही नहीं हो, लोग क्या कहते हैं? यूजलेस, बेकार आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुखी हो चाहे हो। या तो तुम मुनि बन जाओगे या तुम मूर्ख बन जाओगे। बालक किसी के दुख से दुखी नहीं होता। डेड बॉडी भी घर में पड़ी हो और बालक को भूख लगी तो वो भी दूध पीना शुरू, उसको कोई लेना देना नहीं। कौन मरा कौन जिंदा रहा, मर गया होगा, वो मर गया तो मर गया, मुझे क्यों भूखे मार रहे हो, मुझे तो दूध लाओ। वो कर तो या तो तुम बालक सिद्ध हो जाओगे क्योंकि तुम घर के किसी भी दुख से दुखी नहीं होते, और या फिर तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। ये दो के अलावा तुम गृहस्थी में रह ही नहीं सकोगे, और गृहस्थी चलने वाली भी नहीं है। बहुत गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम सत्य के पीछे मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत जरूरत है। तुम स्वयं के दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो, तुम्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए। तुम अपनी जिंदगी स्वयं नहीं चला सकते हो, तुम्हें कोई ना कोई साथी चाहिए। तुम इतने पुण्यात्मा नहीं हो कि जन्म के बाद माँ बाप के बिना जी जाओ, तुम्हें माँ बाप की गोदी चाहिए है। तुम वो भोग भूमिया जीव नहीं हो कि माँ बाप के बिना जिंदा रह जाओ। तुम वो देव नहीं हो कि अंतर मुहूर्त में तुम अपना जन्म लेकर बड़े हो जाओ। तुम कर्म भूमिया हो, तुम्हें जन्म से ही माँ बाप चाहिए, उनके बिना नहीं जी पाओगे। सत्य वाला माँ बाप को छोड़ देता है। मुनिराज ने पूछा कहाँ जाना चाहते हो भगवान ने? बोले सत्य की तरफ। उनका ठीक है। जिन जिन सहारों पर ग्रस्त जीता है, जिन जिन के सहारे पर ग्रस्त सुखी होता है, उन सब चीजों को छोड़कर तुम सुखी होकर दिखाओ। तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, महाराज हमें बहुत सुख है, हमारे मम्मी पापा जिंदा है। यानी तुम्हारा सुख किसके अधीन है? बोलो ना। महावीर ने कहा, देखा ये क्या कह रहे हैं महाराज, बस मुझे कोई विकल्प नहीं, मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, मम्मी पापा स्वस्थ रहे, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, मेरे बिना मेरा कोई सुख नहीं है। महावीर ने धीरे से अपने मुनि से कहा, गौर से सुनिए क्या कह रहा है। इसके मम्मी पापा अस्पताल चले गए हैं, इसको अभी कोई बीमारी नहीं और रो रहा है, महाराज जी मम्मी पापा को बचाओ, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा सब सुख छिनाएगा, कोई नहीं रहेगा। तो महावीर हम लोगों से कहते हैं, गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। और हमने कहा, भगवान आपको सुना रहे हैं वो? अरे सुना मुझे रहे, सुन तू। सत्य को पाना चाहता है, क्या माँ बाप के बिना सुखी रह पाएगा? गजब। महावीर स्वामी की जैन दर्शन की, अच्छे अच्छे लोग जैन दर्शन को नहीं समझ पा रहे। सारा जगत कहता है माँ बाप की छाया सबसे बड़ी छाया है, माँ बाप के बिना अनाथ है, दुखी है। और महावीर ने कहा, देख ले, सत्य को पाना चाहता है, माँ बाप के बिना जी सकेगा? उनकी याद तो नहीं आएगी? बोले नहीं आएगी तो छोड़ दे, बोल दे
आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे पिता नहीं। आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरी माँ नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे चूलका में सत्य को पाने वाले से कहलवाते, बोल अपने मम्मी पापा से, बिना बोले नहीं चलेगा। इसका अर्थ है कि अंदर से कोई बोल, बिना मां। तुम्हारा सुख किसमें है? बढ़िया मकान है। कई लोग कितने, महाराज इतना तो आशीर्वाद दे दो, आपका भगत हूं, एक छोटा सा मकान बन जाए, भले लिखा दूंगा उस पर गुरु प्रतीक्षा, और क्या चाहोगे? दे तो दो। आता है कि नहीं? गलत मत बोलना। मकान बनने के बाद सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? महावीर ने कहा, देखो ये काय का आशीर्वाद लेने आया है? बोले इसने मकान बना लिया है। नागल के कह रहा है, भगवान आपकी कृपा बहुत अच्छी हो गई, अब कोई विकल्प नहीं है, एक मकान। तो महावीर मेरे से, हम लोगों से कहते, देख इसका सुख किसमें है? तू बिना मकान के सुखी होके दिखाएगा? जी, तो छोड़, आज से मेरा कोई मकान नहीं। आप धन के बिना सुखी नहीं है। महावीर ने कहा, तू धन के बिना सुखी होके दिखाएगा? छोड़ दे धन। आप परिवार के बिना सुखी नहीं। महावीर ने कहा, परिवार के बिना सुखी दिखाएगा? मन से, वचन से, काय से परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, तू उनका नहीं रहेगा, और वो फिर भी तुझे सुखी होके दिखाना है। तो एक एक चीज की लिस्ट बनाई, एक दिन जिन जिन चीजों के कारण आप सुखी हैं और वो वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी से अलग कर दी जाएं तो तुम दुखी हो, वो गिन गिन करके महावीर स्वामी ने हम लोगों की छुड़ाई और कहा, अब सुखी होके बता तो मेरा चेला बन। सब एक एक गिन गिन करके, आप तो पूरे गिन लेना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हें एक टाइम भोजन नसीब होगा, रो पड़ोगे? हाँ, 14 को हालत खराब हो जाती है। महावीर ने कहा, एक टाइम, वो तो मैंने थोड़ी दया कर रहा हूं, बड़े महाराजों से तो क्या कह दिया, इनको रोटी नहीं मिले तो ये दुखी हैं, तू बिना भोजन के सुखी होके दिखाएगा? संसारिक व्यक्ति क्या कहता है, मजा आ गया आज। बोल दो ना, बोल दो, क्यों? और महावीर स्वामी ने हमसे क्या कहा, जिस दिन एक भी दाना पेट में नहीं कहा और कह के दिखा, मजा आ गया, आज उपवास हो गया, मजा आ गया। आहार को गया था, महाराज भी आहार को गए, तुम भी आहार को गए, और तुम्हें भोजन नहीं मिला हो तो दुख, रो पड़ोगे। और महाराज को नहीं मिला तो महाराज कैसा लग रहा है? बोले महाराज मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले कैसे? बोले गया तो था लेकिन मिला ही नहीं। अंतराय जब आता है, साधु का चेहरा देखना, खिला हुआ दिखेगा, मजा आ गया। आज हमारी परीक्षा है, आज सब चीजों में आप भी कभी एक लिस्ट बनाना, आप जिन जिन वस्तुओं के अभाव में दुखी हो, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं के अभाव में आपका गुरु सुखी है। वस्तुएं वही, तुम अभाव में दुखी हो जाओगे और तुम्हारा महाराज उन्हीं अभाव में सुखी हो जाएगा। आनंद बनाता है, सुख बनाता है, क्योंकि तुम सत्य को पाना चाहते हो। बहुत कठिन परीक्षा है। सत्य को पाने के लिए, महावीर का शिष्य बनने के लिए, महावीर के मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल विपरीत मार्ग है। महावीर उस समय नहीं आते हैं जिस समय आपको बहुत बढ़िया स्थान है। कब आएंगे? कब कहेंगे, कब सर्टिफिकेट मिलेगा मुनि बनने का? जब बहुत भयंकर गर्मी हो, ऊपर गर्मी, नीचे गर्मी,
और पेट में भी अंतराय है, बिहार चल रहा है, पैरों में छाले पड़ गए, खून रिस रहा है। उसी समय एक तेज कंकड़ पड़ा उसी ठीक छाले में। वो तुम अनुभव नहीं कर पाओगे, हम लोग करते हैं। उसी छाले में लगा, चीख निकल गई, ओ मर गए। महावीर तुरंत आते, बेटा कैसा लगा? अब चीख निकल गई, चीख तो निकल सकती है, चीख तो, बेटा कैसा लगा? ये मार्ग मैंने ही बनाया था, मैंने ही कहा था, मैंने ही तुम्हारे जूते त्याग कराए थे, मैंने ये मार्ग बनाया था। जो मिथ्या दृष्टि होगा ना, वो अच्छा आप ही हैं अहिंसा के पुजारी, प्राण ले लो प्राण। अहिंसा के पुजारी, सुना था महावीर बहुत दयालु है, काहे का दयालु, प्राण ले रहा देखो। ओह, भाव लिंगी संत सम्यक दृष्टि क्या कहते हैं? भगवान अवभाग्य मेरे, अवभाग्य मेरे कि मैंने उस सत्य को पाने के लिए प्रयास किया, पैर में कंकड़ जोर से चुभा, चीख तो निकली है लेकिन जूते याद नहीं आए। चीख तो निकली है लेकिन जूते याद नहीं आए। चीख तो निकली है भगवान, लेकिन मैंने आपको कोसा नहीं। भगवान महावीर स्वामी, इतना कठिन मार्ग आपको कोसा नहीं भगवान, मैंने कोसा नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं आया हूं, तूने कोसा नहीं मुझे। इतने कष्ट में, इतना कष्ट के चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गया तेरे, उसके बावजूद भी तू मुझे कोस नहीं रहा है, उसके बावजूद तन धर्म से घृणा नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी ये भाव नहीं आ रहा है मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। जिसके धारण करने में इतने कष्ट हैं, रास्ते में इतने कष्ट है, तो मंजिल में कितने होंगे, ये भाव तेरे में नहीं आया। जब इतना कष्ट अभी मिल रहा है तो बाद में क्या मिलेगा, ऐसा भाव नहीं आया। बोले भगवान नहीं आया, मेरे मन में कोई खेद नहीं है और मैंने आपको कोसा नहीं भगवान, और ना मैं आपको उल्हायना दे रहा हूं कि भगवान थोड़ी दया करो। चीख तो जरूर आ गई क्योंकि कष्ट तो जोर से हुआ था, लेकिन मेरे मन में भाव नहीं आया काश महावीर स्वामी जूतों की छूट, ये भाव नहीं आया। अनुभव कभी झूठा होता है तो भगवान झूठे, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। मैंने ये चमत्कार होते देखे हैं, मैंने देखा है। तुम क्या करोगे? भक्त को कहीं नहीं रोक सकते महानुभाव। भक्त जिस दिन भक्ति पे उतर आता है, देवताओं के भी सिंहासन कांप जाते हैं। महाराज के सारी धारणाएं त्रोहित हो जाती हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम ये हो, बात तुम जो हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे लिए तो यही ठीक है। इसलिए पूजाओं में, भक्तियों में जो वर्णन मिलता है वो वर्णन तुम अपने जीवन में था। तुम सत्य को मत खोजना कि जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान में है कि नहीं, ये खोजना नहीं। महाराज से मत पूछना, ना गलती मत कर देना। हाँ, नहीं तो तुम शाम को जिज्ञासा में रख दो। हाँ, क्या पता रख दो कि महाराज जी पूजा में लिखा है कि मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध होते हैं, क्या ये सही लिखा है? तो बोलो मैं क्या कहूंगा, क्या आप सिद्ध हैं? बोलो क्या जवाब दूंगा? नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। तो तुम पूजा की किताब फेंक दोगे, इसमें सब झूठा लिखा है। महाराज से मत पूछना, नहीं तो तुम्हारी पूजा बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। कुछ कार्य हैं जो बिना पूछे करो। जय जय नाथ परम गुरु हो। भगवान आपकी जय बोल दूं? महाराज से मत पूछना, नहीं तो जय बोलना भूल जाओगे।
एक बार भीम ने डिंडोरी पिटवा दी कि हमारे भैया ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। तो कौन डिंडोरी पीट रहा है? धर्मराज ने कहा, बोले भीम भैया। भीम की ये औकात, मेरी आज्ञा के बिना वो पत्ता नहीं हिलाता। राज आज्ञा का उल्लंघन किसने किया है? भीम ऐसा कर नहीं सकता, बुलाओ भीम को। भीम को बुलाएगा, क्यों तुमने बिना आज्ञा के डिंडोरी, कौन सी डिंडोरी पीट रहे? बोले जी हमने पीटी। बोले क्यों? बोले बड़ों की प्रशंसा करने के लिए बड़ों से नहीं पूछा जाता, ये आपकी ही नीति है। और आपसे पूछते कि मैं आपका प्रशंसा कर लूं तो आप क्या कहते? तो मुझे जो पुण्य लगने वाला था वो वंचित हो गए, आपकी प्रशंसा के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत। तो बोले भाई मैंने क्या प्रशंसनीय काम कर लिया? बोले आपने काल को जीत लिया। बोले पागल है, काल को कोई जीत पाया क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, आपने काल को जीत लिया। बोले कब जीता? बोले भैया आपने भी कहा ना, एक याचक आया था, वो आपसे कोई सहायता मांग रहा था, तो आपने कहा कल आना। इसका अर्थ है कि आपने काल को जीत लिया, कल तक वो भी जिंदा रहेगा और आप भी रहेंगे। और जिसने एक दिन जीत लिया उसने जिंदगी जीत ली, इसलिए आपने काल को जीत लिया। आपने कल का कहा ना, आपको कैसे मालूम कि वो कल जिंदा रहेगा? धर्मराज कहते भीम तू बड़ी मोटी बुद्धि का है। उस याचक को बुलाया, बोले भैया आज ही ले जा, नहीं तो कल। तो कभी कभी तुम मत सोचना, किसी से पूछना नहीं, भगवान से पूछना नहीं कि मैं तेरा अभिषेक कर लूं, तेरी पूजा कर लूं, नहीं, तेरा गुणानुवाद कर लूं। वो कहे चुप रहे, हल्ला गुल्ला बंद कर, मुझे शांति से, तुम अपना काम तुम करो, तुम्हारा उसी में कल्याण है, वही तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए कभी कभी ऐसे काम करना आपको, जो काम कल जो मैंने कहा था अनहोना काम, कल सब लोग एकदम हिल गए, कर्मों की भी प्रशंसा करो, पॉजिटिव देखो। क्यों देखते हो ये मुनि नहीं है? देखो ना ये सब कुछ है। और बताओ, ओह कुंदकुंद स्वामी ने वो आंख दी, कुंदकुंद स्वामी ने वो आंख दी कि तुम्हें दिखेगी नहीं, ये पेड़ है? बोले नहीं, ये सिद्ध भगवान है, शब्बे शुद्धाहु शुद्ध। एक आंख ऐसी है जो प्रत्येक जीव में भगवान ही भगवान दिखता है उसे। शुकर में भी भगवान, कुत्ते में भी भगवान, पेड़ में भी भगवान, कीड़े मकोड़े, सब जगह भगवान ही भगवान दिखता है। जिसको हर चीज में भगवान दिख जाएगा वो नियम से एक दिन भगवान बन जाएगा। ये कुंदकुंद स्वामी का कथा। कहते ना, जिसको जैसा दिखता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है, अपने जैसा दिखता है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप ये क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं ना, इसमें बहुत घोटाले की संभावना है। घोटाले की संभावना? अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं है, बहुत घोटाले की संभावना है इसमें। मैंने कि तुम्हें कैसे पता है? बोले महाराज इस पद पे मैं भी रहा हूं। आजा भाई आजा, बता दे, मैं भी रहा हूं इस पद पर। अरे मैंने कि चोर को चोर पता है कहां चोरी की। मैंने कि तुमने कितनी की थी ये बताओ। बोले महाराज मैं उसकी बात कर रहे हैं, आप मेरे पे आ गए। मैंने कि तुम्हें ने कहा है कि मुझे मालूम है मैं उस पद पे रहा। तो ऐसी स्थिति में जो कुंदकुंद भगवान कहते हैं, तू अपनी इतनी दृष्टि कर, तुमसे तो देखना महानुभाव समय सार, तुमसे तो महाराज में ही सिद्ध भगवान दिखाया, तुमसे तो किसमें देखा? महाराज। और हमें मालूम क्या कहा? तू पेड़ में भी भगवान देख के बना तो मुनिराज है, तू मुनि है।
जो मुनियों में सिद्धत्व देख लेते हैं वे श्रावक हैं, जो पेड़ पौधों में भी सिद्ध भगवान देख लेते वे मुनिराज हैं। तुम्हें तो देखो कहां रोक दिया, कम से कम मुनिराज तो थोड़ा ही सा बड़ा है। हमसे क्या कहा, इस पेड़ में क्या दिख रहा है, एक इंद्रिय जीव, चल तुम अभी भगवान बनने में बहुत देर है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तय शुद्ध अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नय से। सामने कुत्ता बैठा है, कीड़ा है, बोले क्या दिख रहा है, बोले भगवान चेतन भगवान आत्मा दिख रही है। शुद्ध निश्चय नय से ये भी भावी भगवान है। सब में भगवान ही भगवान दिखने लगा। और जब सब में भगवान दिखेगा तो अब देख तेरे अंदर क्या है। अब सब में भगवान देख लिया हमने, सब में भगवान कुंद कुंद का, देख इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, इसमें भगवान, इसमें सब। किसी को नर नार का मत मान, किसी को त्रियंश मान, किसी को पेड़, सब में भगवान देख। चश्मा लगा के देख, हाँ बोले साफ दिख गया। अब तू भी संसार में है कि नहीं, बोले हूं। अब तू अपने आप में देख तू कौन है, पेड़ और मैं। पेड़ में क्या दिखा था, तो तुलना कर, जब पेड़ में भगवान है तो मेरे भगवान दिख गया ना तुझे भगवान। इन श्रावकों को झूठा कह रहा था, इन श्रावकों को झूठा कह रहा था कि मैं तो मुनि हूं, तुम क्यों सिद्ध भगवान कह रहे हो। अब देख तेरे जो चश्मा लगाया, तेरे अंदर का भगवान तुझे दिखा कि नहीं दिखा। लेकिन हमें पेड़ में पहले भगवान दिखाया, फिर दिखाया तू अपने में भगवान देख। बहुत बड़ी कठिन व्रत। पेड़ में भी भगवान दिखना, कुत्ते बिल्ली में भगवान दिखना, मच्छरों में कीड़े मकोड़ों में भगवान दिखना। आज के तथाकथित बात क्या कहते हैं, जो भगवान है वह मैं हूं। ये कहते भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आदि सही है। जो भगवान है वह मैं हूं, ये मानना तो सरल है। मैंने जयपुर में 96 में प्रवचन दिया था भट्टारक की नस्या में, कि मैं ये सत्य मानता हूं, जो मैं हूं वह भगवान है। लेकिन आधा एक कीड़े को, कुत्ते बिल्ली को देख के कहो जो यह है वह मैं हूं, जो मैं हूं या वह है। ये हिम्मत हो तो कह के दिखाओ, जो भगवान है वह मैं हूं, ये तो दुनिया कह देगी। लेकिन नीचे वालों में भी देखो तो करुणा जाग जाएगी, दया जाग जाएगी। पैर पड़ने वाला होगा चींटी पर, पैर कांप जाएगा, क्योंकि चींटी कौन है। अब भगवान पे पैर रखोगे क्या, दया आ जाएगी। तो भगवान को ही अपने समान मत मानो, अपने को भगवान के समान मत मानो। यदि सत्य का दर्शन करना है तो जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाए सब में भगवान का दर्शन कीजिए, तो आत्म कल्याण हो जाएगा। समय अपना हो गया, आपको आज बहुत पक्का मौका दिया। सत्य चाहिए या सभ्यता, गृहस्थी चलाना है या मिटाना है। जोर से बोल दो जल्दी। नहीं, मिटाना हो तो कोई बात नहीं, सत्य मिटा देगा। सत्य वो चीज है जो गृहस्थी को रहना नहीं देगा। जहां सत्य है वहां गृहस्थी नहीं, और जहां गृहस्थी है वहां सत्य नहीं। इसलिए गृहस्थी को मिटाना हो तो सत्य पर आ जाओ, और गृहस्थी को बनाना हो तो सभ्यता पे आ जाओ। और पूजाएं, भक्ति, भक्तांबर, ये सत्य नहीं सभ्यता है, ये भक्ति है। और भक्ति में ये सब पुण्य बंध के कारण होते हैं। इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम, सुख समृद्धि, वृद्धि, निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं।